So student, let's see this question, what it is saying. Match the list 1 and list 2 with their correct combinations. हमें इनको मैच करना है. तो किस तरह से देखना है हमें? पहले आपको ये समझना है कि ये पूछ क्या रहे हैं. 20 to 25% ऑफ CO2. एक्चुअली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कैरी किया जाता है फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलॉय. तो CO2 के पास 3 जरिया हैं, 3 माध्यम हैं, 3 तरीके हैं खुद को टिश्यू से एल्विलॉय में पहुंचाने के. तो उसके अंदर जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाना पसंद करता है. 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पसंद करता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर. और उसके अलावा 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 जो है वो टिश्यू से एल्वियोलाई में पहुंचाया जाता है. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. अब उसके बाद हम इसको इस तरह से समझने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से देख लेंगे. हम CO2 ट्रांसपोर्ट. तो CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए 7% जो है वो है थ्रू ब्लड प्लाज्मा. 70% जो है वो है बाइकार्बोनेट आयन. और उसके अलावा ये जो 20 to 25% है, जो उसको मैं यहाँ पर 20 to 25%, जिसको मैं 23% भी लिख सकती हूँ, वो है किस फॉर्म में होगा वो डिलीवर? वो डिलीवर होगा किसके थ्रू? आरबीसीज के थ्रू. कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन. तो हमें किसको किससे मैच करना है? CO2 को किससे मैच करना है? यस, डिलीवर्स बाय आरबीसीज. आरबीसीज में ये क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा और बनेगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन. तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है ना. उसके बाद है 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हमेशा एनसीईआरटी में बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को. मैं इसको आपको दूसरी स्लाइड पे अच्छे से समझा देती हूँ. सपोज ये एल्विलर साइट है और यहाँ पर ये टिश्यू साइट है, ठीक है ना. यहाँ पर जो कैपिलरीज है वो है पल्मोनरी कैपिलरीज, और ये टिश्यू साइट पे जो कैपिलरीज हैं वो है सिस्टमिक कैपिलरीज. सो दिस इज व्हाट? दिस इज एल्व्यूलाई. दिस इज व्हाट? टिश्यू. ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है सिस्टमिक कैपिलरीज, जो सिस्टम को ब्लड प्रोवाइड करती है. ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज होता है यहाँ पर सिस्टम के साथ, सिस्टमिक कैपिलरीज. और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो है पल्मोनरी कैपिलरीज. इसमें ये कहा गया है कि पल्मोनरी कैपिलरीज वाले रीजन में 100 ml जो ब्लड होगा, 100 ml जो ब्लड है वो 4 ml CO2 किसको देगा? एल्वियोलाई को देगा. क्लियर और नॉट? और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml CO2. कितना ml? 5. हालांकि 100 ml में अप्रोक्सीमेटली 20 ml O2 होता है, लेकिन पूरा नहीं देगा रेस्टिंग कंडीशन में. कितना देगा? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 ml O2 जो है वो टिश्यू को पहुंचाया जाएगा फॉर मेटाबॉलिज्म टू टेक प्लेस. गॉट इट और नॉट? तो ये दोनों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे कि 100 ml ऑक्सीजन, सॉरी 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को एल्वियोलाई में पहुंचाने का काम करता है, और 100 ml ब्लड के अंदर 5 ml जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक पहुंचता है. गॉट इट और नॉट? तो ये इस तरह से आपको ये दोनों फिगर्स बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको आपको याद करना है. तो हमें कैसे मैच करना है ये? 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers around 4 ml of CO2 to the alveoli. बिल्कुल सही. और उसके अलावा यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं 300 ml of oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen to the tissues. और यही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई है. Got it or not? Next, इसके अंदर एक और चीज है 3% ऑफ ऑक्सीजन. जिस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, 3 जरिए हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे ही ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों
उसको भी होने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है बेटा CO2 पसंद करता है केवल 3% किसके थ्रू जाना, प्लाज्मा के थ्रू, और CO2 पसंद करता है 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू जाना। वो पसंद करता है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर मूव करना फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज। तो यहाँ पर हमें मैच करना होगा 3% ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन केवल 3% ही जाता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, और 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पहुंचाया जाता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट विल बी द आंसर? तो देख लीजिए आप, ए का क्यू हो रहा है, बी का हो रहा है पी, सी से हम लोग मैच करेंगे एस को, और डी से हम मैच कर देंगे आर को। तो आई थिंक दिस विल बी द राइट